उस दिन मानसी कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से मानसी को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम शीतल है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम मानसी ना? वे दोनों बचपन की सहपाठिन थी। शीतल मानसी को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना, तू तो आईएएस बनने का सोचती थी। मानसी थोड़ा सकुचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही भर रही हो ना, कौन सा खुद के पस में रख लेती हो? शीतल बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती है। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह मानसी कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में शीतल मानसी को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल न कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। शीतल को देखकर मानसी खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सोंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। मानसी बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में ही खा लेते हैं। टिफिन में रखे गर्मा गर्म उत्तपम, चटनी, सांभर को देखकर तो शीतल बोल पड़ी, हे भगवान, ये सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो ये सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? मानसी ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती है। ये सुनकर शीतल की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सासू के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दब कर रहना। मानसी उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती है। कहती है, थक कर आए हो, जाओ, पहले थोड़ा समय मानवी बेटी के साथ खिलो, थोड़ा समय मानस पति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, मानसी तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? शीतल चिंतित होते हुए बोली। मानसी थोड़ा झुंझला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। मानव तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट, शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता है। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि को मना करेगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं। अब तूने खाना छोड़ दिया है न? शीतल ने गंभीरता से कहा। मानसी विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? मानसी को विचारों में खोया देखकर शीतल फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? मानसी सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और मानव घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसीलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती।
नहीं तो सोच ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। मानसी आश्चर्य से शीतल को देखते हुए, तुम्हारे घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। शीतल बोली, हूँ, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। मानसी ने कुछ आश्चर्य कुछ अनमनेपन से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि शीतल कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर मानसी घर पहुंची तो रोज की तरह सासू मां ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हाल चाल पूछा। आज मानसी को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने मानवी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। मानसी बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि मानसी के दिमाग में शीतल की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने कारण शीतल अक्सर मानसी से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर मानसी के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब मानसी भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है, सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने मानसी की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ पर सिर्फ मानसी, मानव और मानवी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका ये सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। शीतल की बातों के प्रभाव में आकर मानसी अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी मानव से कर चुकी थी। मानव उसे प्यार से समझता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन मानव की माँ मानव से बोली, देख उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। मानव बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, ये निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में। ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, ये भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी बात करता हूँ। कुछ दिन बाद मानसी के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन तापसी आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासुमाँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन तापसी बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासुमाँ मिली है। मानसी मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी बच्ची नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में करके रखने के लिए, इसीलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर मानसी तो वहाँ से हट गई, पर तापसी सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया? ये सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती है। तापसी ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार चालाक थी। उसने सोचा अभी अगर वह मानसी को कुछ समझाने गई तो मानसी उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि मानसी को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात तो जब तीनों मतलब मानसी, तापसी और मानवी सोने जा रहे थे, हाँ भाई साली साहिबा आई हैं तो मानव दूसरे कमरे में सोता है, तो मानवी की कहानी सुनाने की जिद पर तापसी बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर मानसी को देखते हुए पूछा, दीदू क्या आपने मानवी को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी? मानसी किंचित रोष से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना कर इसकी आदतें खराब की है। तापसी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई।
गर्म तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो मानवी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती है आम के अचार के साथ। मानवी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी? तापसी ने मानवी को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफर पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूटकर चावल निकलते हैं वह? मानवी आंखें बड़ी करते हुए बोली। तापसी बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब मानसी भी करवट बदल कर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई, जो भी हो, बचपन की कहानियां हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती है। तापसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपे टू कब साना कब खाइया कब चला। धान बेचारा कूटा खाए चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा। तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वही धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। मानवी बोली, मासी, वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूटकर कब चावल निकलेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा? तापसी बोली, बुद्धू तो नहीं था, पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। मानवी बोली, मासी, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। तापसी बोली, गुड़िया, अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर मानवी की ओर देखकर बोली, दीदू, जग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मानवी भी साथ में गाने लगी। मासी, पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फोन पर सुन लेना। तापसी और मानवी तो सो गई, पर मानसी की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब मानसी ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद तापसी बोली, दीदी, आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले गए इस बार? मानसी बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए। ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदू, मॉल तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। तापसी ठुनकते हुए लाड से बोली। ठीक है, तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ, मानसी खुशी से बोली। तापसी बोली, दीदू, मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। मानसी बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा, वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में तापसी ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मानवी, मानसी और तापसी तीनों ही कार से शीतल के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने शीतल की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। शीतल के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बजे गए थे। मानसी थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे शीतल को फोन करके बताने तो दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतजार कर लेंगे?
पर सोचो उनको आपका सरप्राइज कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर मानसी मुस्कुरा दी। शीतल के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई, श्वेता दरवाजे पर देख कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। मानसी का मन किया कि वह मानवी के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई शीतल की आवाज बाहर तक आ रही थी। दरवाजा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी पर मानसी को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फोन कर दिया होता तो मैं आ जाती। ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर मानसी बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। पर ये तापसी मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, ये तुमसे मिलना चाहती थी तो बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फोन नहीं किया। तापसी बोली, शीतल दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएगी? शीतल अचकचा कर एक और हटते हुए बोली, आओ न, अंदर आओ न। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नजर डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं न तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्सा में कह रहे थे कि ना जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आरती को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन मानवी को भी ले जा, इसके साथ खेल। मानसी बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से मानवी ने आगे बढ़कर शीतल के पैर छू लिए। शीतल फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे ये सब मैंने नहीं सिखाया। श्वेता से हेलो टू आंटी, श्वेता आंटी को हेलो बोलो। पर श्वेता टस से मस ना हुई। आखिर मानसी बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट उपहार लाए हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए मानसी के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। शीतल चिल्लाती रह गई, से थैंक यू टू आंटी, आंटी को धन्यवाद बोलो। टेक दिस गर्ल विथ यू, शो हर योर टॉयज, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। नो आई डोंट वॉन्ट टू शेयर, नहीं मुझे साझा नहीं करने। शीतल बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात सुनती ही नहीं। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद ना जाने क्यों मानसी का मन उचटने लगा। वह शीतल से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहाँ से बगैर कुछ चाय काफी पानी के उठ गई। शीतल ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार तापसी ने एक पार्क के आगे रोक दी। मानसी ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मानवी तो पार्क में आकर खुश हो गई। तापसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। मानवी खाकर झूला झूलने चली गई। मानसी ने दूर क्षितिज को देखते हुए बोला, तू जानबूझकर मुझे शीतल के घर ले गई थी न? तापसी आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखती हुई बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी। क्या हुआ, क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मानसी सिर हिलाते हुए बोली। शीतल ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंत्रा है। ये ना इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद न कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ, तापसी में उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मानसी रोते हुए बोली, छोटी क्या मिल जाता उस शीतल को मेरा साम्राज्य नष्ट करके। मंत्रा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीतल उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद मानसी अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी।
उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मानसी ने मानव से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना। सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। मानव बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं दादी, तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं? तापसी ने पूछा। तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यह मंथराएं होंगी। आप भी अपने खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना और गुनगुनाते रहिएगा। मीठी मीठी बातों से बचना जरा।